अच्छा जी, अब हम पढ़ने वाले हैं क्लिनिकल यूजेस ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक्स। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। जस्ट दिमाग में रखें कि सिम्पैथोमिमेटिक का क्या काम होता है। ये सीएनएस का सिंपैथेटिक आउटफ्लो बढ़ाते हैं, लंग्स में ब्रोंकोडाइलेशन खास करते हैं, हार्ट के फंक्शंस को बढ़ाते हैं, जीआईटी के फंक्शन को कम करते हैं, ब्लैडर के फंक्शन को कम करेंगे। बस ये 4-5 पॉइंट दिमाग में रखें, अभी ये यहाँ से सारे पॉइंट समझ आ जाएंगे। सबसे पहला है ये एनाफिलैक्सिस। एनाफिलैक्सिस में ये एपिनेफ्रिन यूज़ होती है। एपिनेफ्रिन एनाफिलैक्सिस में ड्रग ऑफ चॉइस है। इसका दूसरा नाम क्या है? एड्रेनालिन है। एपिनेफ्रिन कहाँ यूज़ होती है? एनाफिलैक्सिस में यूज़ होती है। दूसरे इसमें यूज़ होते हैं सीएनएस में। सीएनएस में इसका क्या यूज़ है? सीएनएस में ये ना सीएनएस में ना सबसे पहले देखते हैं कि एम्फेटामिन। एम्फेटामिन वाइडली यूज़ होती है वेट रिडक्शन में, क्योंकि एम्फेटामिन इंसान को सेल्फ स्टारवेशन पे लेके आती है। सेल्फ मतलब खुद भूख करना शुरू कर देता है कि ऐसी दवाई है कि बंदे को फील कराती है कि तेरा पेट भरा हुआ है, तो बहुत मोटा हो रहा है, और ये एम्फेटामिन यूज़ होती है, वेट रिडक्शन में यूज़ होती है। दूसरी ड्रग है कोकेन। कोकेन क्या करती है? ये मूड एलिवेटिंग इफेक्ट होता है कोकेन का। तीसरी ड्रग है मिथाइल फेनिडेट। ये हमारे पास सपोज करने की ये फिनाइल है, ये मिथाइल, ये फैनी, और यहाँ पर लिख लो डेट, मिथाइल फेनिडेट। इसी तरह का ना आप अपने पास लिख लो, मिथाइल फेनिडेट, मिथाइल फेनिडेट, मिथाइल फेनिडेट। ये हमारे पास अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में यूज़ होती है मिथाइल फेनिडेट। अगला इसका क्लिनिकल यूज़ है आई के अंदर। आई के अंदर ही हमारे पास यूज़ होती है कंजक्टाइवल इचिंग एंड इरिटेशन को ख़त्म करने के लिए यूज़ होती है, उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है कंजक्टाइवल इचिंग एंड इरिटेशन। अब उसमें कौन कौन से यूज़ होते हैं? अल्फ़ा एगोनिस्ट हम देखेंगे, एगोनिस्ट हम देखेंगे, अल्फ़ा एगोनिस्ट हम देखेंगे कि सबसे पहला हमारा वही अपना पुराना दोस्त फिनाइल एफ्रीन, जो कि आँखों को अफ्रीन कर देता है, क्या करके? मिडरियासिस काज करा के, फिनाइल एफ्रीन, ताकि ये वो जो है ना आँखें खूबसूरत खूबसूरत सी लगें, फिनाइल एफ्रीन। आगे मेरा है पसंदीदा ड्रग टेट्राहाइड्रोजोलिन। इसको समझने के लिए ना एक चीज़ कंसिडर करें कि हमारे पास दो दोस्त हैं, ठीक? जो दो दोस्त हैं वो बचपन के बाद कई सालों बाद मिल रहे हैं, तो जब टेट्रा का मतलब है कि 2 + 2 4, जब उनकी आँखें 4 होती हैं तो उनकी आँखों में हाइड्रोजो का मतलब पानी, लीन का मतलब है लाइन, मतलब वो आमने सामने होते हैं। टेट्राहाइड्रोजोलिन, टेट्राहाइड्रोजोलिन, टेट्राहाइड्रोजोलिन। इसको इस तरह याद रखें कि जब आँखें 2 होती हैं, 2 से 4 होती हैं, तो आँखों में पानी आ जाता है, टेट्राहाइड्रोजोलिन। आगे है हमारे पास कि अब अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट जो न्यूअर वाले हैं, जो नए हैं, वो ट्रीट करते हैं ग्लाउकोमा को। अब इसको याद करने के लिए भी एक ट्रिक है कि हमारे पास आँखें बनी हुई हैं, इन आँखों के ऊपर पर्दा आया हुआ है, ठीक? और ये आँखों का किनारा है जिसे हम कह रहे हैं ब्रिम, और ये जिस बंदे की आँखें हैं वो ओनियन काट रहा है, तो आँखों में क्या आता है? पानी आता है, इसलिए इसको कहते हैं ब्रिम ओनिडीन। ब्रिम ओनी से क्या? ओनियन, ब्रिम ओनिडीन, ब्रिम ओनिडीन। जब आँखों से पानी आता है तो मतलब क्या होता है कि ना वो इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर को कम कर रहे हैं, तो मतलब ये ग्लाउकोमा को ट्रीट कर रहा है। अच्छा, एप्रा से क्या बनता है? एप्रन। एप्रन का मतलब होता है कपड़ा, कोई भी वो जो पहनता है बावर्ची वगैरह, कुक वगैरह या शेफ वगैरह। ये एप्राक्लोनिडीन, 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 एप्राक्लोनिडीन। मतलब ये कि ना अब हजूम वाली जगह जो होती हैं, ये बस उसको ना ऐसे ना याद करो, बस एप्राक्लोनिडीन, इसके ऊपर कपड़ा हुआ है एप्राक्लोनिडीन, और ये ब्रिम ओनिडीन। आगे हमारे पास है कि ना अब क्लिनिकल एप्लीकेशन की, हम इससे एजमा को कैसे ट्रीट करते हैं। ब्रोंकाई में क्या यूज करते हैं? ये ट्रीट करते हैं एक्यूट एजमा या ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ट्रीट करते हैं एक्यूट एजमेटिक ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। अच्छा, अब ये जो हमारे पास जो इसके एजेंट्स हैं वो हमारे पास बीटा 2 सिलेक्टिव, बीटा 2 सिलेक्टिव शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, और बीटा 2 सिलेक्टिव
लॉन्ग एक्टिंग होते हैं जो कि इसके एगोनिस्ट्स हैं। अच्छा, अल्ब्यूटिरोल भी बता दिया था मैंने कैसे याद रखना है, मेटाप्रोटेरिनोल भी याद करा दिया था। ये हमारे पास एक और यहाँ पर टर्ब्यूटालिन टर्ब्यूटालिन। अब यहाँ पर जो लॉन्ग एक्टिंग है इन ये तो याद करना आसान है। अब लॉन्ग एक्टिंग हम कैसे याद रखें, इसको ऐसे ना हाइफन से याद रखें यहाँ पर कि ये हमारे पास है विलन। विलन लगा देता है साल। साल किस चीज़ में लगाता है, अपनी मोटी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए, फॉर मोटी, ताकि उसके साथ डेट मार सके, डेट। अब हम इसको कैसे याद रखें, विलेंटिरोल, सालमेटिरोल, फॉर मोटिरोल, ये ओलोडेटिरोल। ओलो इज द नेम ऑफ आवर गर्लफ्रेंड, ओलोडेटिरोल। विलेंटिरोल, सालमेटिरोल, फॉर्मोटिरोल, ओलोडेटिरोल, विलेंटिरोल। विलन ने क्या किया, साल लगा दिया अपनी मोटी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए, ये ओलोडेटिरोल। विलेंटिरोल, सालमेटिरोल, फॉर्मोटिरोल, ओलोडेटिरोल। अब वो कहता है क्या कहता है कि जो हमारे पास लॉन्गर एक्टिंग है, ये लॉन्ग एक्टिंग है, इन्हें हम कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ मिलाकर देते हैं फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ एस्थमा, फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ एस्थमा। अभी जो शॉर्टर एक्टिंग है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ना, ये कैसे काम करती हैं। ये जो बीटा 2 सिलेक्टिव एगोनिस्ट जो कि शॉर्ट एक्टिंग है, ये स्टिमुलेट करते हैं एडिनाइल साइक्लेज सिस्टम को, एडिनाइल साइक्लेज सिस्टम को। कैसे, वाया जीएस कपलिंग प्रोटीन के थ्रू, जीएस कपलिंग प्रोटीन के थ्रू क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे एडिनाइल साइक्लेज को, और ये हमारे पास सीएएमपी को बढ़ा देंगे स्मूथ मसल सेल्स में। तो वो फिर क्या होगा, पावरफुल ब्रोंको डायलेशन हो जाएगी या पावरफुल ब्रोंको डायलेटरी रेस्पॉन्स मिलेगा सीएमपी के लेवल बढ़ने की वजह से। सीएमपी का लेवल किस में बढ़ा, स्मूथ मसल में। कैसे, जीएस कपलिंग प्रोटीन के किस के थ्रू, ये एडिनाइल साइक्लेज के थ्रू। इसको ऐसी फ्लो चार्ट में ऐसे याद रखें। अच्छा, ये यहाँ पर भी देखें कि जीएस प्रोटीन के थ्रू सीएएमपी बढ़ा तो हमारे पास क्या हुआ, ये जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टेड मसल, जो हमारे पास इस तरह मोटा सा स्मूथ मसल था वो इस तरह हो गया, जिसकी वजह से एयर पैसेज खुल गया और जी जनाब जी ब्रोंको डायलेशन हो जाएगी। यहाँ पर एक ड्रग लिखी हुई है, वैसे ही लिखी हुई है, इससे कोई लेना देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोकेनामाइड। प्रोकेनामाइड की टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने के लिए हम कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, सोडियम लैक्टेट। जस्ट वैसे ही इंफॉर्मेटिव लिखा हुआ है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि हमारे पास प्रोकेनामाइड की टॉक्सिसिटी में सोडियम लैक्टेट यूज़ करते हैं। ये आगे कहीं आएगा हार्ट वाले चैप्टर में। अच्छा, यहाँ पे ना वो सिनेरियो बना के पूछ सकते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी है। ये ब्रोंक एस्थमा की ट्रीटमेंट में ये कौन कौन सी यूज़ होती हैं। अब वो जनाब है जी कि सिनेरियो क्या होगा कि न्यूअर रेजिडेंट है पाइन ट्री का, और वो जब वहाँ पे आए तो उसे ब्रेथलेसनेस है, डिस्पनिया है और वीजिंग है। तो इसके डायग्नोसिस क्या होगा, एस्थमा होगा, और उसमें कौन से एजेंट्स यूज़ करेंगे, ये वाले एजेंट्स यूज़ करेंगे सारे। अच्छा, यहाँ पर एक ऊपर यहाँ पर भी एक ड्रग थी, फिनॉक्सीबेंजामीन। फिनॉक्सीबेंजामीन ये रेनाल्ड्स फिनोमेना में यूज़ होती है या फिर रेनाल्ड्स सिंड्रोम में यूज़ होती है। रेनाल्ड्स सिंड्रोम में कौन सी ड्रग यूज़ होती है, फिनॉक्सीबेंजामीन। इसे भी ना एमसीक्यूज़ के लिए ना बस याद कर लें। ये हमारे पास सिंपैथोमिमेटिक्स कंप्लीट हो गए। अगर कोई यहाँ पर कुछ समझ नहीं आया या कुछ इस तरह का कुछ मुझसे गलती होगी तो काइंडली कमेंट में ज़रूर मेंशन करें।